दोस्तों कल यानी 27 जनवरी 2026 को भारत और ईयू ने आखिरकार 18 साल लंबी बातचीत के बाद एफटीए पर समझौता कर लिया है। इसे ईयू की तरफ से मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों पक्षों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील है। ये समझौता दुनिया के लगभग 25% जीडीपी और 2 अरब लोगों को कवर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील करार दे चुके हैं। ये डील अभी नेगोशिएशन खत्म होने की घोषणा हुई। अब लीगल स्क्रूटनी, कानूनी जांच, अनुवाद और रेटिफिकेशन मंजूरी की प्रक्रिया में जाएगी, जो कि 5 से 6 महीने लगेगा। इसकी जो फॉर्मल, अब देखिए इसके बारे में आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं कि ये जो अभी क्या हुआ है, अभी इसमें नेगोशिएशन जो चल रहा था, क्या 2007 से जो नेगोशिएशन चल रहा था, उस नेगोशिएशन को टेबल को खत्म कर दिया गया। फाइनली ये डिस्कस हो चुका है कभी क्या करना है। अब यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, अब जाएगा यूरोपियन यूनियन पे, वहाँ की कोर्ट में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा। ये सब पेपर वर्क होने में, सारी प्रक्रिया होने में अभी जाएगा कितना, 5 से 6 महीने, ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने में। ये ट्रेड डील बढ़ाएगी जॉब्स क्रिएशन में और दोनों तरफ बिजनेस को बढ़ाएगी और कुछ संवेदनशील सेक्टर्स को बाहर रखा गया है इसमें, जैसे दोनों तरफ कोई नुकसान ना हो इसके लिए कुछ संवेदनशील जो क्षेत्र है उनको बाहर रखा गया है। इन सबको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। चलिए आगे वीडियो पर चल। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि एफटीए होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पिछले कुछ समय से ट्रम्प की जो हवा चल रही है टैरिफ, उसी टैरिफ को कम करना ही एफटीए कहलाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब टैरिफ को कम करके ट्रेड करना ही एफटीए कहलाता है। कहीं कहीं जीरो किया जाता है कि मतलब टैरिफ को जीरो कर दिया जाता है, उसी पे चलते हैं। जैसे दोनों तरफ ज्यादातर सामानों पर टैरिफ इंपोर्ट कम या जीरो कर दिया जाएगा। ईयू भारत से आने वाले 99.5% सामान पर टैरिफ खत्म करेगा या बहुत ही कम कर देगा, जो कि जीरो के इक्वेटर लगभग समानांतर लगेगी। भारत ईयू से आने वाले 96.6% से 97.5% सामानों पर टैरिफ कम करेगा, जो कि 3 फेज में, जैसे फेज 3 से 10 साल तक क्या करेगा, कम करेगा। जैसे 3 से 10 सालों के बीच में ज्यादातर तुरंत जीरो हो जाएगी। ज्यादातर जो टैरिफ्स हैं उनको तत्काल जीरो कर दिया जाएगा। कपड़े, जो कि टेक्सटाइल का एरिया होगा, कपड़े, लेदर, जूते, चाय, कॉफी, मसाले, जेम्स ज्वेलरी, खिलौने, स्पोर्ट्स गुड्स, कुछ फिश, समुद्री प्रोडक्ट्स, जो कि 3 से 5 साल में जीरो कर दिए जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स फूड, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पर कोटा या कम टैरिफ, कारें, जो स्टील, पोट्री, कुछ सब्जियां। भारत में कुल मिलाकर 99% एक्सपोर्ट को फायदा होगा। ज्यादातर 10 सालों में जीरो टैरिफ केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिक सामान और प्लास्टिक, आयरन, स्टील, फार्मा, दवाइयां, मेडिकल डिवाइसेस, एविएशन पार्ट्स, जो कि कारें, जो कार लग्जरी कारें, BMW, ऑडी, ये मर्सिडीज बेंज वगैरह जो कारें, वो सारी यूरोप से ही तो आती हैं, क्योंकि वो सारी कारें बहुत ही लग्जूरियस कारें होती हैं, इसलिए उस पर जो टैरिफ था वो 110% था। मतलब समझिए अगर 1 करोड़ की कार है तो वो 2 करोड़ 10 लाख में वो भारत में बिकती थी, इतना ज्यादा ड्यूटी था। अब उसको क्या कर दिया जाएगा, कुछ सालों में इसको 10% कर दिया जाएगा। सोचिए कितना सीधा 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अगर 1 करोड़ की गाड़ी थी उस टाइम पे 2 करोड़ 10 लाख में मिल रही थी, अब वो केवल कितने की मिलेगी, 1 करोड़ 10 लाख में मिल जाएगी, बिल्कुल आधा हो जाएगा। और जो वाइन है, वहाँ की जो शराबें थी मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, वो अभी क्या हो जाएगी, 150% से घटकर सिर्फ 20% पे आ जाएगी। चॉकलेट, बिस्कुट जैसे चीजें बहुत कम टैरिफ हो जाएगी, किसी चीजों पर कोई फायदा नहीं, जो टैरिफ है वो कम ही कम करते जाएंगे। भारत की तरफ से संरक्षित, देखिए भारत ने जो सेफ जोन रखा अपना, कौन सा एरिया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि चीनी, मीट, पोल्ट्री, मुर्गी फार्म और बीज, चावल, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत ने इस ट्रेड डील से अलग ही रखा। ईयू की तरफ से जो संरक्षित किया गया, बीफ, चीनी, चावल, चिकन, मीट, मिल्क पाउडर और केला, गेहूं, लहसुन, एथेनॉल, ये सेक्टर राजनीतिक और किसानिक उद्योग हितों की वजह से बाहर रखे गए हैं। कुल फायदा ईयू को भारत में एक्सपोर्ट दुगना होने की उम्मीद 2032 तक है। भारत को सबसे बड़ा मार्केट मिलेगा, जॉब्स बढ़ेगी और साथ में क्लाइमेट ऑपरेशन 500 मिलियन यूरो की मदद से भारत में ग्रैंड एंट्री के लिए, देखिए ये एफटीए, अब जानते हैं कि एक्चुअल में इतना ज्यादा जरूरी क्या था। अभी तक हम लोग ने जान लिया कि ये कहाँ किस सेक्टर में लगेगा और कौन से प्रोडक्ट्स को ये कैरी करेगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि एफटीए से बाहर रहेगा। अब देखिए ये इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, और अमेरिका इस पे क्या प्रतिक्रिया दिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि भारत की जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रही थी ना, जो लग्जूरियस, यूँ कहें कि जो कहते हैं कि महंगे पदार्थ जो बेचने के लिए एक
लग्जूरियस मार्केट था वो यूएस से था भारत के लिए। लेकिन एफटीए होने से क्या होगा, भारत ज़्यादातर प्रोडक्ट यूरोप में बेचेगा। देखिए यूरोप में प्रोडक्ट भारत पहले भी ज़्यादा बेचता था अमेरिका की अपेक्षा, लेकिन प्रॉफिट वहां से कमाता था, लेकिन अभी यूरोप से कमाएगा। जैसे अमेरिका भारत के लिए जरूरत बन जाएगा और भारत अपना जो मार्केट नया तलाशा है वो यूरोप को, अब अमेरिका अपने लिए मार्केट तलाशे किसको, भारत को, क्योंकि चाइना में तो उसकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि उसके जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना और भारत दोनों में इतनी आसानी से तो नहीं बिक सकते अगर भारत टैरिफ लगाए, क्योंकि भारत में चीप लेबर है। अभी भारत की जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो यंग एज की पॉपुलेशन है, जो कि दुनिया का सबसे यूँ कहे कि चाइना भी उसमें पीछे जा चुका है, अभी भारत आ गया। इसलिए कहते हैं कि भारत बहुत तेजी से ग्रो करेगा क्योंकि उसके पास यंग पॉपुलेशन है। चाहे यूरोप वो भी बूढ़ी पॉपुलेशन रखती है, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन रखती है, और चाहे जापान हो गया, चाइना भी अभी पॉपुलेशन में जो ओल्ड होम एज में जा रही है, तो इसलिए उसकी भी इकोनॉमी आने वाले समय में स्लो डाउन होने वाली है। अमेरिका की भी वही हाल है। यूँ कहे कि सारे बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनकी ये जो पॉपुलेशन की एज क्राइटेरिया उसमें प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन भारत अभी 15 सालों तक बहुत ही सिक्योर, यूँ कहे 20 सालों तक बहुत ही सिक्योरली ग्रो करेगा, इसलिए सारे देशों की नज़र भारत के ऊपर है। अब एक चीज़ ये देखिए कि अगर बात ये भारत और यूरोप की हो तो अमेरिका की तरफ से तो प्रतिक्रिया आएगी। तो अमेरिका के जो वहाँ के वाणिज्य मंत्री है उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम यूरोप के लिए लड़ रहे थे, यूरोप को बोल रहे थे कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए। वो सैंक्शन क्यों लगाना चाहते थे, क्योंकि भारत रसिया से ऑयल परचेज कर रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि यही यूरोप वाले खुद जाके भारत साथ ट्रेड डील कर लिए, इसलिए तो मैंने नहीं किया। देखिए बात तो सही है, अमेरिका यूरोपियन यूनियन से पहले बहुत ही अच्छी नेगोशिएशन के टेबल पे था एफटीए करने के लिए, लेकिन अभी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, उसमें जो जेडी वेंस है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ट्रंप, यूँ कहे एक तो ट्रंप है वो तो बिल्कुल से दिमाग से हटे हुए, यूँ कहे कि फुल टू बिजनेसमैन माइंडसेट से, और दूसरे जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट, दोनों एक तरीके से उसी प्रकार के हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अमेरिका को आने वाले समय बहुत ही लंबा लॉस होने वाला है, ये तो सबको भी पता है, उसको भी पता है। अब देखिए ये उसको समझा रहे हैं कि ऐसा जो जेडी वेंस है इन्होंने एफटीए भारत के साथ नहीं होने दिया। अब देखो तुम जो बता रहे तुम यूरोप के लिए लड़े थे, नहीं तुम यूरोप के लिए नहीं, तुम अपना सिक्का चमकाने के लिए लड़े थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला एकमात्र देश रसिया है, उसको तुम्हें कमजोर करना था, इसलिए तुम लड़े थे। ना कि तुम्हें ये था कि तुम रसिया के लिए या यूरोप के लिए लड़े थे। अगर तुम यूरोप के लिए लड़ते तो तुम ग्रीनलैंड के मैटर में सारे यूरोप के ऊपर सैंक्शन लगाने या टैरिफ के लिए बात नहीं कहते, वो तो सारा ईयू एक साथ नहीं आया होता, तो तुम उन 10 देशों पर तो टैरिफ लगाते ही लगाते, 8 देशों पर टैरिफ लगाते ही लगाते, बाकी सारे यूरोप को धमकी दे रहे थे, अभी जैसे कनाडा को दे रहे हो। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये ट्रेड डील के बारे में आप कमेंट्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है ये डील भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, और इससे आने वाले समय में हम लोगों के लिए क्या प्रॉफिट होगा, क्या नहीं होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।